नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। लेकर आए हैं आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार लोन पे इस समय आपको बता दें, प्रोसेसिंग फीस वेव्ड है। फेस्टिवल ऑफर चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें कि आपको कोई भी अलग से चार्जेस नहीं देने, चाहे वो प्रोसेसिंग चार्ज हो, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज हो, सब कुछ इस समय वेव चल रहा है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपके साथ कार लोन की सारी डिटेल्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, योनो से अप्लाई करने पे क्या फायदा मिलेगा। योनो बता दें आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल ऐप है YONO योनो, जिसपे अप्लाई करने से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम एप्लीकेबल होता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस रोज अपने चैनल पर लेकर आते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देंगी, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों, किस पर्पस के लिए आप कार लोन ले सकते हैं? पर्सनल कार ले सकते हैं, SUVs, MUVs, किसी भी चीज के लिए आप, किसी भी गाड़ी के लिए आप ले सकते हैं। किसी भी टाइप की गाड़ी अगर आपको लेनी है, स्टेट बैंक हर गाड़ी को फाइनेंस करता है, चाहे वो SUVs हो या MUV हो। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एलिजिबल है कार लोन के लिए। अगर आप 21 ईयर्स प्लस हैं तो आप कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं SBI से। आपकी 67 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, यानी 21 टू 67 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कार लोन लेने के लिए आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो मिनिमम इनकम है वो 3 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर। जो सालाना इनकम है वो 3 लाख होनी चाहिए आपकी। बिजनेसमैन है तब भी 3 लाख। एग्रीकल्चरिस्ट है यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो जो आपकी इनकम होनी चाहिए वो 4 लाख रुपए होनी चाहिए पर फाइनेंशियल ईयर, यानी सालाना इनकम। ये तो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर हम बात करते हैं को बोरोवर की। को बोरोवर यानी कितने जने मिलके गाड़ी ले सकते हैं। तो आप 2 जने मिलके, 2 जनों के नाम से आप गाड़ी ले सकते हैं। मैक्सिमम 2 को बोरोवर हो सकते हैं गाड़ी का लोन लेने में। सिक्योरिटी आपको कोई भी नहीं देनी है, क्योंकि जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं वो ऑलरेडी बैंक के पास उसका हाइपोथिकेशन होता है, बैंक के पास उसका राइट्स रहते हैं। अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे बैंक आपसे गाड़ी जब्त कर लेगा, आपको अलग से कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। जो मिनिमम लोन अमाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अगर आप गाड़ी का लोन लेते हैं तो मिनिमम जो अमाउंट है कम से कम 1 लाख रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा गाड़ी के लिए। कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको देना होगा? तो इंटरेस्ट जो है वो मिनिमम 7.25% है। सिबिल स्कोर के बेसिस पे होता है। जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर है, जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर है, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको ऑफर करेगी। जो मिनिमम इंटरेस्ट है वो 7.25% है गाड़ी के लोन के लिए। कितने समय में आपको कार लोन चुकाना होगा? तो मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए आपको कार लोन बैंक देती है। मैक्सिमम 7 साल का टाइम है। आप कम टाइम के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम रिपेमेंट के लिए जो टाइम है वो आपको 7 साल का मिलता है। मैक्सिमम लोन कितना आपको मिल सकता है वो कैसे डिपेंड करेगा? तो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा: EMI NMI रेशो, LTV रेशो और लोन अमाउंट अप्लाइड। एक एक करके ये चीजें समझते हैं कि क्या होती हैं। सबसे पहले EMI NMI रेशो क्या है? EMI NMI रेशो, अगर आपकी जो नेट इनकम है, सपोज आपकी एनुअल सैलरी 6 लाख है, यानी 50,000 रुपए पर मंथ है, तो मैक्सिमम EMI जो आप दे सकते हैं वो है 60%। ये देखिए, ये सेकंड वाला जो क्राइटेरिया है, 5 से 10 लाख वाला, तो हमने यही आपको बताया कि अगर एनुअल सैलरी 6 लाख है यानी 50,000 रुपए पर मंथ आ रही है, तो मैक्सिमम EMI आप कितनी दे सकते हैं? 60%। 60% का मतलब है 50,000 का 60%, 30,000 रुपए आप मैक्सिमम दे सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं EMI NMI रेशो। अगर जो आपकी इनकम है वो लेस देन 5 लाख है, 5 लाख या 5 लाख से कम है, आपके केस में EMI NMI रेशो 50%, यानी 50% की ही आप EMI बनवा सकते हैं अपनी। 5 से 10 लाख की अगर आपकी वो है इनकम है तो मैक्सिमम 60% आपका रहेगा, और 10 लाख से ऊपर है तो 65%, यानी 65% मंथली जो भी इनकम है उसका मैक्सिमम 65% ही आप अपनी EMI बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है लोन टू वैल्यू।
लोन टू वैल्यू का मतलब है कि जो भी गाड़ी का प्राइस है उसका कितना बैंक आपको दे देगी। 90% बैंक देगी, 10% आपको खुद देना होगा, यानी मार्जिन जो है 10% का रहता है। 10% आपको अपना लगाना है, बाकी 90% बैंक आपको देगी। सपोज ऑन रोड प्राइस 10 लाख रुपए है, तो मैक्सिमम जो बैंक आपको फाइनेंस करेगी वो है 9 लाख रुपए। बाकी 10% यानी 1 लाख रुपए आपको अपने पास से लगाना है। प्रोसेसिंग फीस, इस टाइम पे प्रोसेसिंग फीस कुछ भी नहीं है। 31/1/2022 तक, 31 जनवरी 2022 तक सारी प्रोसेसिंग फी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस सब कुछ वेव्ड चल रही है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फेस्टिवल ऑफर इस टाइम पे चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल का आईटीआर या फॉर्म 16, 6 महीने की सैलरी स्लिप आपकी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, प्लस कार इनवॉइस, यानी जो कोटेशन जहां से आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो आपको कोटेशन बना के देगा, वो कोटेशन आपको दिखानी होगी बैंक में। डिसबर्समेंट किस तरीके से होता है, लोन कैसे, लोन का पैसा कैसे मिलेगा? लोन का जो पैसा होता है वो डायरेक्टली डीलर को जाता है, यानी जहां से आप गाड़ी खरीद रहे हैं डायरेक्ट उसके खाते को क्रेडिट किया जाता है। रिपेमेंट कैसे रहेगा, यानी पैसा आप कैसे लोन चुकाएंगे? दो केस में होते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या फिर ईसीएस। अगर आपका सेम बैंक में यानी स्टेट बैंक में ही आपका सैलरी अकाउंट है या वो अकाउंट है जहां से आप की ईएमआई चुकाएंगे, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। अगर सेम बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, कहीं और से जो है आपकी इंस्टॉलमेंट आनी है, तो ईसीएस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू वो ईसीएस आती है। प्री क्लोजर पेनल्टी या चार्जेस, अगर आप जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है उससे पहले लोन बंद करना चाहते हो, तो उस केस में क्या आपके चार्जेस रहते हैं? तो चार्जेस नॉर्मली तो वैसे स्टैम्प ड्यूटी, ईसीएस चार्जेस वगैरह आपको देने होंगे। प्री क्लोजर की बात करें तो 2 साल तक, अगर 2 साल के बाद आप बंद कराते हैं तो कोई चार्ज नहीं है। 2 साल से पहले अगर अपना कार लोन आप बंद करा देते हैं तो 1% से 2% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताया, इस टाइम पे कार लोन ऑफर चल रहा है, दिवाली धमाका चल रहा है, जिसमें जीरो प्रोसेसिंग फीस चल रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको काफी कम मिलेगा। 0.25% का ये देखिए इंटरेस्ट रेट कंसेशन है, जीरो प्रोसेसिंग फीस है। और अगर आप योनो ऐप, YONO योनो ऐप जो कि एसबीआई की मोबाइल ऐप है उससे अप्लाई करते हैं, तब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेंगे। अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इनको रेफर कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे भी पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स का जरूर जवाब देंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।